दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 राइटर कैप्टन अजीत वाडाकरल ने ये साफ कर दिया है कि हमें कोविड-19 इन्फेक्शन से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में कोविड-19 इन्फेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ डेथ की चिंता करनी चाहिए। इंडिया में वैसे ही कोविड-19 की डेथ रेट लोएस्ट है प्लैनेट में। कैप्टन अजीत वाडाकरल ने कहा है कि इंडिया में ज़्यादातर के कोविड डेथ्स कोमोर्बिडिटीज के कारण हो रही है, जहाँ पे लोग अपनी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के कारण जो पिल्स लेते हैं वो वैक्सीन के साथ इंटरफेयर करती हैं। कैप्टन अजीत वाडाकरल ने खुद बहुत कोशिश की है कि कॉम्बो मेडिसिन की इंडियंस पे धड़ल्ले से टेस्टिंग ना हो। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि FSSAI, DCGI बहुत ही करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। विसल ब्लोअर्स ने ऑलरेडी ये बात बाहर कर दी है। जेल उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। कैप्टन अजीत वाडाकरल ने खुद बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया है जो मैनेजमेंट कोटा से नहीं आते हैं, और उन्होंने देखा है कि कोई भी LADA के बारे में कुछ नहीं जानता है। LADA का फुल फॉर्म होता है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट्स। LADA इसलिए होता है क्योंकि पैनक्रियाज अपने इंसुलिन बनाने की क्षमता को खो देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के मुकाबले LADA जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इरिवर्सिबल है। आम जनता के मुकाबले पेशेंट्स जिन्हें ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, उन्हें कोविड-19 से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस या डिजीज़ होने के ज़्यादा रिस्क हैं। इंडियन मीडिया जूइश वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ तरह तरह की साजिशें कर रही हैं। पूना बेस्ड जेनोवा बायोफार्मा को मोदी और हर्षवर्धन से सारे नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। मोदी और हर्षवर्धन बिल गेट्स के इशारे पर नाचते हैं। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। हमें पता है कि मोदी को कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं पॉलिटिकल डोनेशंस जस्ट बिकॉज वो पावर में रह सकें। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में 15 में से एक आदमी को किसी न किसी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पूना की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स एक बेनामी फ्रंट है SDT USA से, जो कि स्पॉन्सर्ड है बिल गेट्स से, और बिल गेट्स डीप स्टेट एजेंट मोदी का मास्टर है। दूसरी तरफ WHO चीफ जो एक पॉलिटिशियन है इथियोपिया से, वो बिल गेट्स के स्लेव हैं। इंडिया के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, वेटर्स इस इथियोपियन WHO चीफ से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। खैर, इंडिया में इस तरह की डैमेज जेनेटिक पूल की प्रॉब्लम नहीं है। कैप्टन अजीत वाडाकरल ने पहले mRNA वैक्सीन को ज़रूर प्रपोज किया था, लेकिन इस तरह नहीं जहाँ पे बिना कोई प्रॉपर टेस्टिंग के लिए इन्हें फील्ड ट्रायल्स पे लाया जा रहा है। कैप्टन अजीत वाडाकरल का कहना है कि इंडिया अपने भविष्य के बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज से बर्बाद नहीं होने देगा। गिलियन-बार सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम उसके नर्व्स पे अटैक करती है। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस होती हैं जो माइलिन को डैमेज पहुंचाती हैं। इस दौरान स्कार टिश्यू बन जाती हैं इस जगह पे, और इस वजह से ब्रेन सिग्नल्स ठीक से काम नहीं कर पाते क्योंकि स्कार टिश्यू इनको आर पार जल्दी नहीं जाने देते और नर्व्स ठीक से नहीं काम कर पाती। लेबोरेटरी रैट्स कॉन्शियस क्रिएचर्स नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने आप को मिरर में ठीक से नहीं देख पाते, वो कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कोविड-19 ने ह्यूमन के ब्रेन पे अटैक किया है। SARS-CoV-2 वायरस एक हाई पोटेंशियल वायरस है जो ब्रेन में रेप्लिकेट कर सकता है। mRNA वैक्सीन्स बॉडी को कोरोना वायरस के सबसे बेसिक फीचर समझने की कोशिश करते हैं, उसका स्पाइक प्रोटीन, और इस तरह mRNA वैक्सीन बॉडी को एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने का संकेत देती है जिससे हमारे सेल्स इन्फेक्ट ना हो पाएँ। हालांकि यह वैक्सीन म्यूटेटेड कोविड-19 स्ट्रेन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। लैब मेड कोविड-19 वायरस से ऑडिटोरी और वेस्टिबुलर सिम्टम्स हो जाते हैं। आपके अंदरूनी कान और दिमाग के बीच में एक लिंक होता है जो आपको स्थिर रहने में मदद करता है। इससे जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप अपने आप को संभाल पाते हैं। इसको वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज फाइजर और मॉडर्ना ऑडियो वेस्टिबुलर सिम्टम्स की हर इन्फॉर्मेशन को दबा रही हैं। mRNA वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन ली है और उन्हें ऑटो इम्यून अटैक्स हो रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। सबसे कॉमन सिस्टम है टिनाइटस, यानी कानों का बजने लगना। इसके साथ साथ सुनने की क्षमता में कमी आना या फिर वर्टिगो। USA और यूरोप की औरतों को कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉट्स की दिक्कत आ रही है, और ये कनेक्टेड है एस्ट्रोजन से जो बर्थ कंट्रोल पिल्स में पाया जाता है। भारत के लोगों को जिनमें सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून या फिर इन्फ्लेमेटरी रूमेटिक डिजीज़ और रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ से दिक्कत है, उन्हें mRNA वैक्सीन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
भारत के अंदर इस तरह के हालात हो चुके हैं कि 65 के ऊपर के लोग भागना तो दूर ठीक से चल भी नहीं पाते। भारत के लोगों में कोविड से परेशानी तब आती है जब उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा करके टॉक्सिक A2 मिल्क पीने से होती है। भारत के बड़े ब्रांड्स जैसे अमूल A2 मिल्क को धड़ल्ले से इंडिया में बेचते हैं और मोदी इनको एक्टिवली स्पॉन्सर करते हैं। कैप्टन अजीत वाडाकैल मोदी और हर्षवर्धन को वार्निंग देते हैं कि अगर उन्होंने इंडियंस को जेनोवा वाली mRNA वैक्सीन देने की कोशिश की तो सारे भारतीय उन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा देंगे। हम उन्हें इंडियन जेल में भी सड़ने नहीं देंगे और ना ही उन्हें इजराइल भागने का कोई मौका देंगे। धन्यवाद।